वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमणी साहब की 22वीं अष्टपदी में प्रभु के बारे में समझाया गया है कि वह कहाँ है और कैसे सब जगह बसा हुआ है। और साथ ही में गुरु साहब समझा रहे हैं कि जो मन एक से एक होता है वह परमात्मा का किस तरह दर्शन कर पाता है और कैसे कैसे गुणों से प्राप्त होते हैं। तो इस अष्टपदी को हम गुरु साहब की मेहर से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। हे जीव जंतुओं के पालनहार परमेश्वर, हे जगत के ठाकुर, आप स्वयं ही सर्वव्यापक हैं, हर जगह आप ही आप हैं। संगत जी, ये सारा जगत एक से ही बना। जैसे बीज से पेड़ बना, पेड़ पर जो फल हैं, पत्ते हैं, वह उस एक के कारण है। यदि कोई फल खराब भी हो जाए तो वह भी उसका हिस्सा ही होता है। ऐसे ही ये सारा जगत एक से ही बना है और एक के ही अंदर हम सब बसे हैं। चाहे हम भले हैं, बुरे हैं, भरे हुए हैं या खाली हैं, सभी उसी में हैं। तो हे नानक, एक ईश्वर ही सर्वत्र व्यापक है, इसके अलावा दूसरा कोई कहाँ दिखाई देता है। वह एक ही हर जगह फैला हुआ है, उस एक के सिवा और कोई नहीं है। तो इस श्लोक को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए गुरु साहब अष्टपदी में फरमाते हैं कि अष्टपदी आप कथय आप सुनने हार, आप पह एक आप विस्तार। जैसे कि श्लोक में गुरु साहब ने समझाया कि सब कुछ उसी से शुरू हुआ और जो भी कुछ बना वह खुद ही है। यहाँ तक कि यदि कोई बोल रहा है तो वह आप ही ठाकुर है, और यदि कोई सुन रहा है वह खुद ही है। उसी में सब कुछ हो रहा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वह आप ही इस जगत को बनाने वाला है, आप ही इसका विस्तार करने वाला है और आप ही इसको समेटने वाला भी है। तो इसी उपदेश को गुरु साहब एक बार फिर समझाते हैं कि जा तिस भावै ता सृष्ट उपाय, अपने भाणे लय समाये। अर्थात जब उसे भाता है, जब उसे भला लगता है तो वह सृष्टि की रचना कर देता है और इसे बनाने में वह किसी की राय नहीं लेता। उसे जब सही लगे वह बना लेता है, और जब इसका कार्य पूरा हो जाए तब वह अपनी इच्छा अनुसार इसे समेट भी लेता है, भाव फिर से अपने आप में सब कुछ लीन कर लेता है। इसलिए जब कुछ नहीं था तो वह था, जब सब कुछ है तो भी वह हर किसी में है, जब कुछ ना रहेगा तो भी वह रहेगा। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। हे परमात्मा, जो कुछ भी इस जगत में है वह आपके कारण ही है। आपसे अलग भिन्न कुछ भी किया नहीं जा सकता। यदि कोई सोचे कि मैं परमात्मा से बाहर चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मेरे बालक, तुम्हारे बिना कुछ भी किया नहीं जा सकता। ये सारा जगत आपने अपने हुक्म के धागे से परो कर रखा है, कोई इस धागे से बाहर नहीं जा सकता। जा को प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा को समझने जाते हैं, तो जब उन्हें कुछ पता नहीं चलता तो वह कहते हैं कि ये सब झूठ है, यहाँ कोई नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खोजते हैं तो उसे पा भी लेते हैं, भाव उसके हुक्म को समझकर वह जान जाते हैं कि वह है। और जब वह एक से एक होते हैं वह ये भी जान जाते हैं कि उसको जानने का गुण भी उसने हमें खुद ही दिया। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसे प्रभु जी स्वयं ज्ञान देता है, जिसे वह खुद समझा देता है, वह ही उसे समझ पाता है और वही सत्य नाम प्राप्त कर लेता है। वही उसके नाम को प्राप्त करके सदा प्रभु के साथ जुड़ा रहता है। और जो जुड़ा रहता है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता।
समदर्शी भाव सबको एक नजर से देखने वाला भाव, बिना भेदभाव के सबको देखने वाला। तो जो मन रब से जुड़ा है वह समदर्शी तत्व ज्ञाता बन जाता है। वह हर एक को एक का ही रूप देखता है और वह तत्व ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को, उसके नाम को भी जान पाता है। हे नानक, वही मन समूचे जगत को विजयी करने वाला होता है। मन किस जगत को विजयी करेगा? अपने जगत को, अपने आप को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। यदि खुद से हार गए तो दुनिया की कोई भी जीत मायने नहीं रखती। तो संगत जी, ये था पहला पद। तो अगले दूसरे पद में गुरु साहब समझाते हैं कि कैसे वह एक परमात्मा सब में बसा हुआ है। जी जंत्र सब ताक हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। समस्त जीव जंतु उस परमात्मा के वश में है। वह दीन दयाल है, वह दया करने वाला है। अनाथों का नाथ, वह सबका मालिक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बना दिया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, नहीं, वह सब में बसा है। वह तो दया का सागर है। जो उसकी शरण में जाता है वह कभी अनाथ नहीं रहता, उसे परमात्मा का साथ मिल जाता है। जिस राखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै। गुरबानी में मरना कई अर्थों में आया है, जैसे शरीर की मौत, मन की मौत, विचारों की मौत, नाम में मरना, उपदेशों में मरना, विकारों में मरना। ऐसे बहुत सारे रूप हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसका वह परमात्मा रक्षक बनता है उसे कोई नहीं मार सकता। और गुरु साहब साथ ही में फरमा रहे हैं कि असल में वह जीते जी मरा हुआ है जिसने मन से प्रभु को बुला दिया है, और जो उसे याद रखता है वह अंदर से जीवित है। ऐसे मन की रक्षा खुद वह प्रभु करता है, भीतर से हमें मरने नहीं देता। और संगत जी, जो हमारी रक्षा करे फिर उसे क्यों छोड़ें? उसको तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तिस तज अवर कहां को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। तज भाव छोड़ना, अर्थात उसे छोड़कर जाएं भी तो कहां जाए? वह तो हर जगह है, हर किसी में है। पर ये ज्ञान भी वही मन पाता है जो उसके नाम में जीता है, जो भीतर से जी रहा है, जो उसकी याद से जुड़ा है, वही इसे जान पाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सबके सर पर एक निरंजन प्रभु है, वही सबका दाता है। वह सब कुछ आप ही आप है। इसलिए ऐ मेरे मन, उसे सदा याद कर। जी की जुगत जा कै, सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। उसे सदा याद रखो जो जी की जुगत है, भाव जो हमारे जीवन का भेद है, जो जीवन को चलाने वाला है, जिसके वश में सब कुछ है, जिसके हाथ में सारा जगत है। ऐ मन, उसे सदा याद रख और ये समझ के एक वही भीतर भी है और बाहर भी, हमेशा तेरे साथ है, हमेशा रहेगा। एक वही तो है जो हर कहीं है, उसके सिवा यहां है ही कौन? गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलहार। इसलिए है मेरे मन, जो परमात्मा गुण निधान है, भाव जो गुणों का खजाना है, जिसमें सारे गुण है, जो बेअंत और अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। दास नानक सदैव उस पर बलहारी जाता है। तो संगत जी, ये था दूसरा पदा। इसके बाद तीसरे पद में गुरु साहब कुछ और गुण परमात्मा के बारे में फरमाते हैं कि वह कैसे हम सब के अंदर और हर तरफ बस रहा है। पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपा। पूर्णपूर भाव भरपूर, अर्थात वह दया का सागर प्रभु पिता हर जगह भरपूर है और वही सभी जीवों पर कृपा कर रहा है, सब पर मेहर कर रहा है। संगत जी, हमें जीवन दिया ये उसकी ही कृपा है, जीने के लिए सारे पदार्थ दिए ये भी उसी की कृपा है। वह तो इतना दयालु है कि छोटे से जीव को, जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वह तो उसे भी पालता है, और जो हमसे कई गुना बड़ा है,
ऐसे जीवों को भी वह खुद ही संभालता है। ये सारा कौतक परमात्मा का ही है। वह सब पर दया करने वाला है, रक्षा करने वाला है। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर्जामी रहे हो व्याप। प्रभु अपने कर्तव्य भाव खेल खुद ही जानता है। वह खुद ही जानता है कि कैसे किसको पालना है, कैसे किसकी देखभाल करनी है, कैसे इस जगत को चलाना है। और यहाँ तक कि वह अंतर्जामी भी है। भाव वह दिलों के अंदर चल रहे विचारों को भी जानने वाला है। एक वही तो है जो हर एक में मौजूद है, वही हर जगह व्याप रहा है, वही सब जगह बसा हुआ है। प्रतिपाल्य जीवन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसह त्यात। वह प्रभु दया का सागर, सबका रखवाला, सभी जीवों को कई सारे तरीकों से पालता है। जैसे पेड़ को कैसे जीवन देना है, ये अलग तरीका है। हमें कैसे जीवित रखना है, ये अलग तरीका है। पानी, हवा, पहाड़, धरती, सब कुछ को, जो भी कुछ इस जगत में है, हर एक को पालने की अलग अलग विधि है, जिसे वह अकेला प्रेम का सागर, हमसे प्रेम करने वाला परमात्मा पाल रहा है। उसने जिस किसी की भी उत्पत्ति की है, वह उसका ध्यान भी करता है। और इसके अलावा जिस भावे तिस लय मिलाए, भगत करह हर के गुण गाए। अर्थात जो कोई भी भगवान को भला लगता है, उसे वह अपने साथ मिला लेता है। इसलिए संगत जी, हमें भला बनना है, अच्छा बनना है, ताकि हम भी उसकी नजरों में आ सके। जिसने हमें बनाया, हमारा ध्यान रखा, और जो मन इस राह पर चलता है, जो गुरु द्वारा अपने जीवन को सुधारता है, मन में प्रेम जगाता है, ऐसा भक्त फिर हर वक्त हरि प्रभु की भक्ति करता है, उसका गुणगान करता है, अपने जीवन को उसके हुक्म में चलाता है। और वह इससे क्या प्राप्त करता है? मन अंतर विश्वास कर मान्या, कर्णहार नानक एक जान्या। जो परमात्मा की राह पर चलता है, जो उसके गुणों को मन में बसाता है, वह उससे एक हो जाता है। हे नानक, जिसने मन में श्रद्धा धारण करके भगवान को माना है, उसने एक सृष्टिकर्ता प्रभु को ही जाना है, उसे ही मन में बसाया है, उसी का ही ध्यान करता है, उसी का ही गुणगान करता है। तो ये था तीसरा पदा। अगले पदे में गुरु साहब इस मन की अवस्था को, जिसने परमात्मा को जान लिया है, उसके बारे में फरमाते हैं कि वह मन कैसा बन जाता है, कैसे इसे फल प्राप्त होते हैं। जन लागा हर एक नाय, तिस की आस ना बिरथी जाए। जो जन हर कह नाय से, भाव नाम से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो मन परमात्मा के हुक्म से, उसके गुणों में टिका हुआ है, उसकी आशा व्यर्थ नहीं जाती। संगत जी, परमात्मा से जुड़े मन की क्या आशा होगी? यही कि वह सदा नाम से जुड़ा रहे, सदा रब के साथ एक रहे, कभी विकारों में न गिरे। और ये आशा उसकी पूरी होती है। और क्या क्या प्राप्त होता है? सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो सेवक होता है, वह सेवा करता ही शोभा देता है। सेवा है उसके हुक्म को समझकर जीना, प्रभु को मन में बसाकर जीना। यदि मन अपना जीवन वैसा बना ले जैसा वह खुद परमात्मा है, तो उसकी आत्मिक अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है, जैसे परमात्मा ऊंचा है। गुरु से फरमाते हैं कि प्रभु के हुक्म का पालन करके, उसकी सेवा करके मन परम पद प्राप्त कर लेता है, सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था हासिल कर लेता है, जिस अवस्था में कोई विकार नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई दीवार नहीं, केवल करतार है, उसका प्यार है। इस ते ऊपर नहीं विचार, जा कै मन बस्या निरंकार।
और जो मन हुक्म को समझ ले, जो मन में रब का प्रेम बसा ले, उसके गुण बसाकर जिए, तो इस नाम से बड़ी और कोई विचार नहीं हो सकती। भाव कि हम चाहे सारा दिन कितनी विचारें करते रहें, कितना ज्ञान से जुड़े रहें, पर जो मन इस ज्ञान को जी लेता है, जो इस नाम द्वारा हृदय में निरंकार प्रभु बसता हुआ देख लेता है, इससे बड़ी विचार और कोई नहीं, और इसके आगे की कोई और विचार हो भी नहीं सकती जिसने खुद में ही रब को पा लिया हो। यही सबसे बड़ी विचार है। ये सब मन ने कैसे पाया, इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि बंधन तोर भय निर्वैर अनदिन पूज्य गुर के पैर। मन के ऊपर जो भारी भरकम विकारों के बंधन थे, अवगुणों के जो मन पर संगल पड़े थे, उसे मन गुरु के उपदेशों पर चलकर तोड़ लेता है और निर्वैर बन जाता है। भाव ऐसा नहीं कि जिसने उसे बांधा था उस विकार से अब वैर करे, उसे बुरा कहे, नहीं, वह विकारों से आजाद जरूर होता है पर उसे नफरत नहीं करता, क्योंकि यदि वह विकार न होते तो मन खुद को कैसे जान पाता। तो संगत जी, इस निर्वैर गुण के लिए, प्रभु के उपदेशों के लिए मन हर वक्त सतगुरु के चरणों को पूजता है। भाव सदा गुरु से जुड़ा रहता है। गुरु जो कहता है वैसा चलकर अपने आप में आप को पा लेता है। ऐसे मन गुणों को पाता है, परम पद पाता है, निरंकार को पाता है। और ऐसा करने से और क्या क्या होता है? एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले। ऐसा करने से, मन को रब के नाम के साथ जोड़ने से, गुणों को जीने से वह रब को ही पा लेता है। भाव उसके साथ एक रिश्ता बना लेता है और वह फिर जहां कहीं भी है, लोक में, परलोक में, इस स्थान पर या किसी भी स्थान पर, वह हर जगह ही आनंद में रहता है, क्योंकि वह परमात्मा हर जगह है। वह कहीं भी जाए वह उसके साथ ही रहेगा, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और हे नानक, ऐसे मन को प्रभु अपने साथ मिला लेता है, उसकी सेवा को फल देता है, वह उसे अपने साथ एक कर लेता है। भाव उसे सदा अपने साथ मिलाकर रखता है, इसलिए वह जहां भी जाता है वह उसके साथ ही होता है। तो संगत जी, ये था चौथा पदा। अब अगले 5वें पद में गुरु साहब हम सबको यही उपदेश दे रहे हैं कि साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। क्या सभी मनो, ए प्रिय मित्रों, साध संग करो, गुरु का संग करो, गुरबानी की संगत करके सदा आनंद में रहो। ये संगत आनंद की शब्दों से भरी है। इसे पढ़कर, जप कर, समझ कर आनंद पाओ और गुण गाओ, प्रभु के गुण गाओ और गा गा कर भाव गुणों को जी कर निर्वैर बनो, सच्चे बनो, अजोनी बनो, संतोषी बनो। जैसे परमात्मा के गुण है वैसे बनो। हे साथियों, परमानंद प्रभु के गुण गाते रहो, आनंद में रहो और केवल पढ़ो ही नहीं बल्कि राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। जो नाम पढ़ रहे हो, जो जप रहे हो, उस नाम की विचार भी करो, क्योंकि जैसे जैसे विचारते हैं वैसे वैसे मन सुधरता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि राम नाम के तत्व की विचार करो और इस तरह दुर्लभ मानव शरीर का कल्याण कर लो। संगत जी, विचार से मन बहुत कुछ सीखता है और जैसे जैसे सीखता है मन निर्मल होता जाता है, वह गुणों से भरता जाता है, जिससे मन अपना सुधार तो करता ही है पर उससे तन का सुधार भी होता है, अपने जगत का सुधार भी होता है। इसलिए ऐ मन, गुणों को गाओ, उसे विचारो। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुआओ। हर के गुण गाओ, ये गुण अमृत वचन है। ये ऐसे उपदेश हैं, ऐसे गुण हैं जिससे मन की मैल दूर होती है। मैल है विकारों की, यही विकार ही हमें चिंतित करते हैं,
कभी भविष्य में ले जाते हैं, कभी भूतकाल में। पर जब नाम मन में आए, जब गुण मन में आए, तो हम चिंतित नहीं रहते, आनंदित हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि परमेश्वर की महिमा के अमृत वचन गायन करो। अपनी आत्मा का कल्याण करने की यही विधि है, यही स्वभाव है, यही तरीका है। और ऐसा करने से क्या होता है? 8 पहर प्रभ पेखों नेरा, मिटै अज्ञान बिणसै अंधेरा। ऐसा करने से 8 पहर भाव हर पल परमात्मा को पास बसता हुआ मन देखता है। उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हम सभी उसी में हैं, वह हम सभी में है। पर अज्ञान के कारण हम उसे देख नहीं पाते थे। पर जब गुरु के उपदेशों द्वारा मन की अज्ञानता मिटती है, जब मन पर जो माया का अंधेरा था, जब वह गुरु के उपदेशों से दूर होता है, तो फिर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। फिर मन देख पाता है कि एक वही तो हर जगह है, वही हर तरफ था। मैं ही अंधेरे के कारण इसे देख नहीं पाया और कितने साल ऐसे ही अंधेरे में जीता रहा। और अब मन फिर से इस अंधकार में ना जाए, उसके लिए हमें संगत जी क्या करना है? सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। उसके लिए सदा सतगुरु के उपदेशों को सुनते रहो। ना केवल सुनो, हृदय में बसाओ। जब तक उपदेश हृदय में ना उतरे, तब तक अंधकार दूर नहीं होता। और जब अंधकार गुरु के उपदेशों से दूर हो जाए, तो हे नानक मन को मनोवंचित फल प्राप्त होता है। भाव परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, उसके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। ऐसा प्रकाश जिसमें हर कोई अपना लगेगा, हर कोई अपना ही अंग लगेगा, कोई भी बेगाना नहीं लगेगा, कोई भी पराया नहीं लगेगा। तो ये था 5वां पदा। अब अगले 6ठे पद में कुछ और उपदेश गुरु साहब हमें दे रहे हैं, उन्हें हमें मन में बसाना है। हलत पलत दुय लेह सवार, राम नाम अंतर उरतार। उरतार भाव हृदय में टिकाना। ऐ मन, हलत पलत को, लोक परलोक को, आज और कल को, दोनों को सुधार लो। कैसे सुधार लो? राम के नाम से। भाव परमात्मा के नाम को हृदय में धारण करें, उसे अपने अंदर बसाएं, उससे प्रेम करें। संगत जी, हमें गुरबानी पढ़नी है सबसे पहले खुद को सुधारने के लिए, अपना अंधकार दूर करने के लिए। जब इसमें सफल हो जाएं, तो दूसरा काम होता है उस परमात्मा से एक होना, जिससे हम बने हैं उससे एक होना, जिसके कारण ये मानव जन्म मिला उससे एक होना है। इसलिए इसके नाम को, उपदेशों को, गुणों को हृदय में जाने दें, इसे अंदर जाने दें। ये गुण ही हमें संवारेंगे। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परीक्षा। परीक्षा भाव परख समझ। ऐ मेरे मन, परमात्मा के नाम को पाने के लिए केवल गुरु के पास ही जाना है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही पूरे गुरु हैं। संगत जी, जो पूरा है वही पूरा उपदेश बता सकता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि पूर्ण गुरु के उपदेश भी पूर्ण है, पूरे हैं। और जिसके हृदय में वे उपदेश बस जाते हैं, उसे सत्य का बोध हो जाता है, उसे परमात्मा की परख हो जाती है। भाव उसे सत्य स्वरूप परमात्मा की समझ आ जाती है, और वह जान जाता है कि असल में वह कहाँ है और कैसे अब मन को उससे जुड़े रहना है। कैसे जुड़े रहना है? मन तन नाम जपो, लिव लाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। जुड़े रहने के लिए सदा सतगुरु के उपदेशों से जुड़ना है। और जो उपदेशों द्वारा नाम मिलता है, जो गुरु की वाणी है, उपदेश है, नाम है, उसे जपना है। केवल तन से नहीं, कानों से नहीं, मुख से नहीं, बल्कि मन से, पूरे हृदय से, हर एक इंद्री से, हर एक नस से। भाव एक मन होकर नाम के साथ लिव लगानी है। ऐसा करने से मन के अंदर के जो दुख हैं, दर्द हैं, भय हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि
अब मन में दुख भाव विकार की जगह सत्य आ गया है, दर्द की जगह नाम आ गया है, भय की जगह निर्भय वाला गुण आ गया है, और ऐसे अनेकों ही गुण गुरु के उपदेश से मिलते हैं। यही व्यापार, इन गुणों को पाने का प्रयास मन को करते रहना है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभह खेप तुम्हारी। खेप भाव सौदा, अर्थात हे व्यापारी तू सच्चा व्यापार कर। सच्चा व्यापार है सच्चे गुणों का सौदा इकट्ठा करना। यदि मन ऐसा व्यापार करेगा तो इस सौदे का, प्रभु गुणों का और इससे कमाए हुए कर्मों का फल ईश्वर के दरबार में सुरक्षित पहुंच जाएगा। भाव वहां जाकर इस सौदे का सही दाम मिलेगा, फल मिलेगा। संगत जी, जो लोग परमात्मा से जुड़े हैं उन्हें दुनिया वाले बहुत ताने भी देते हैं कि भाई तू किस दुनिया में है, यहाँ पैसा होना चाहिए, चालाकी इंसान में होनी चाहिए, झूठ बोलना आना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े उसे करो, और हर आधुनिक चीज पास में होनी जरूरी है। पर सेवक कहेगा कि मेरा धन तो प्रभु धन ही है, मुझे तो वही कमाना है। और हाँ, उसका नाम आधुनिक है, एकदम ताजा है, नए से भी नया है, हर नई सुबह की तरह है, फूल पे पड़ी शबनम की तरह वह नाम है जो मेरे मन को तरोताजा कर देता है। जब मैं उसका नाम लेता हूँ तो अपने आप को नया ताजा महसूस करता हूँ। इसलिए मुझे तो उसके गुणों का ही व्यापार करना है, यही सौदा करना है। एक का टेक रखो मन माह, नानक बहुर ना आवे जाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ मन सदा एक की टेक रखो, भाव एक ईश्वर का सहारा अपने हृदय में कायम करो। ऐसा करने से हे नानक तुम्हारा दोबारा आवागमन नहीं होगा। भाव रोज रोज का विकारों में मरना रुक जाएगा, रोज रोज का अवगुणों में फंसकर अंदर ही अंदर मरते रहना, ये सब दोबारा नहीं होगा। आवागमन रुक जाएगा, बार बार का जन्म मरण, रोज रोज का जन्म मरण रुक जाएगा जब मन एक ईश्वर का सहारा लेगा। तो संगत जी, इसके बाद 7वें पद में गुरु साहब रब के कुछ और गुणों के सौदे के बारे में हमें समझाते हैं जिन्हें हमें अपनाना है। तिस ते दूर कहां को जाए, उबरै राखणहार त्याय। अर्थात उस निरंकार से दूर होकर कोई मनुष्य कहाँ जा सकता है? कहीं भी नहीं जा सकता। हम चाहे लाख कहें कि मैं रब को नहीं मानता, पर कितना भी कहने पर या कितने भी दूर चले जाने पर हम उससे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह नहीं है। इसलिए उससे दूर तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन यदि दूर समझेंगे तो मन को दुखी जरूर करेंगे। और यदि इन दुखों से बचना है तो केवल सभी की रक्षा करने वाला परमात्मा का ही हमें चिंतन करना होगा। उसके चिंतन से ही मन बच पाता है। इसलिए उसे भुलाना मन का दुख है और उसे याद रखना ये मन का सुख है। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। परमात्मा का गुण है निर्भय। जो मन निर्भय अकाल पुरख को जपता है उसका सारा भय दूर हो जाता है। संगत जी, भय दूर होने से मन में आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और इंसान की बात में भी सत्य का वास हो जाता है, क्योंकि मन में अब किसी का भय नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई चापलूसी नहीं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि निर्भय प्रभु का जाप करने से सब भय दूर हो जाते हैं। प्रभु की कृपा से जीव को डरों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और केवल डर नहीं बल्कि मन के दुख विकार भी दूर होते हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होवत सुख। जो निर्भय हो गया, जो मन नाम से जुड़ गया, प्रभु गुणों से जुड़ गया, वह गुण ही उसकी रक्षा करते हैं। भाव मन को हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, और इस तरह जिसकी ईश्वर रक्षा करता है, जिसकी रक्षा प्रभु के गुण करते हैं,
उसे कोई दुख नहीं लगता। भाव विकार जो मन में दुख पैदा करते हैं वह मन को नहीं लगते और नाम की आराधना करने से मन को सुख प्राप्त हो जाता है। संगत जी, किसी बंधन से जब छूटते हैं तो कितना सुख मिलता है, जब किसी बीमारी से ठीक होते हैं तो हमें कितना सुख मिलता है। ऐसे ही सुख मन को तब मिलता है जब वह विकारों के दुखों से आजाद होता है। और क्या क्या दूर होता है? चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार। मन में नाम को बसाने से, गुरु के उपदेश बसाने से मन की चिंता दूर होती है। संगत जी, आज के दौर में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे चिंता नहीं, पर आप कभी गुरु के आगे पूरे मन से अरदास करना और सारी चिंता गुरु पर छोड़ देना, तो गुरु आपको कोई चिंता लगने ना देगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो नाम से जुड़ता है उससे चिंता दूर हो जाती है और अहंकार मिट जाता है। और जिस मन से अहंकार दूर हो जाए उस प्रभु के भक्त की कोई समानता नहीं कर सकता, उसकी बराबरी फिर कोई और नहीं कर सकता। क्यों बराबरी नहीं कर सकता? क्योंकि सिर ऊपर ठंडा गुर सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। क्योंकि उसके सिर पर गुरु का हाथ है। जिसके सिर में गुरु के उपदेश बसे हैं वह कैसे चिंतित हो सकता है? वह तो सारी चिंताओं से मुक्त है। वह उपदेश ही, गुरु के उपदेश ही उसे अहंकार से दूर रखते हैं, चिंता से दूर रखते हैं। और जिसके सर पर शूरवीर गुरु खड़ा हो, हे नानक, उसके तमाम कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो ये था 7वां पद। इसके बाद आखिरी 8वें पद में गुरु साहब परमात्मा की बात करते हैं कि वह कैसी कैसी खूबियों से भरा है और जो मन उससे जुड़ गया वह कैसी खूबी अपने रब में देखता है। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ। जो मन रब से एक है उस मन की अवस्था बहुत ऊंची होती है। वह हर जगह एक का दर्शन करता है, उसके हृदय में सबके लिए प्रेम होता है और वह यही उपदेश सभी को देता है कि जो सबसे महान है वह परमात्मा, वह ईश्वर, जिसकी बुद्धि पूर्ण है, जिसकी दृष्टि से अमृत बरसता रहता है, उनके दर्शन करके जगत का भाव मन अंतर का कल्याण हो जाता है। इसलिए उस एक से जुड़े रहो। संगत जी, उसका दर्शन कैसे करना है? जब मन एक से एक होता है तो उसे ये समझ आती है कि एक वही हर जगह है। जैसे हवा धरती के हर कोने पर है, जैसे सूर्य की किरणें हर जगह हैं, ऐसे ही वह परमात्मा है। पर मन में अज्ञानता होने के कारण मन परमात्मा को महसूस नहीं कर पाता। मन सबको अलग अलग देखता है। पर जो मन गुरु से जुड़ जाए उस मन में प्रकाश हो जाता है। वह पहचान जाता है कि यहाँ वही एक है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। इसके अलावा और क्या क्या मन देखता है? चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। मन प्रभु के चरणों की बात करता है कि उनके चरण कमल अनूप हैं, भाव बेमिसाल हैं, सुंदर हैं, उसका रूप सुंदर है, उसका दर्शन सफल है और परमेश्वर का दीदार सभी मुरादें पूरी करने वाला है। संगत जी, रूप कहीं या चरण, ये सारा जगत ही उसके चरण है, उसका रूप है। पर सफल रूप वही है जो उसके रूप के जैसा हो जाए। चरण वही सफल है जो उसके बताए मार्ग पर चले। और जो मन ऐसे चलता है वह प्रभु के चरणों को, उसके रूप को हर किसी में देख पाता है। जो ऐसे दीदार करता है उसे किसी मुराद को पूरा नहीं करवाना पड़ता, बल्कि उसकी हर मुराद अपने आप ही पूरी हो जाती है। और सच में ऐसा सेवक जो इस तरह से दर्शन करता है वह धन्य है। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामे पुरख प्रदान। धन्य है वह सेवक और धन्य है उसकी सेवा जो प्रभु के नाम को केवल जपता ही नहीं बल्कि मानता भी है, उसकी विचार करता है, उसे जीता भी है और उसकी ये सेवा सफल है, परवान है। और उस सेवक को अपनी सेवा परवान करवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान अंतर्जामी है।
वह हर एक के मन को जानता है, वही सबसे महान है, बड़ा है। वह मन के अंदर के ख्यालों को जानता है, इसलिए जो भीतर से सच्चा है वह समझो प्रवान है। जिस मन बसै सो होत निहाल, तां कै निकट ना आवत काल। जिसके मन में ऐसा प्रभु बस जाता है, जो अंतर्जामी है, जो महान है, वह मन फिर फूल की तरह खिल उठता है, वह निहाल हो जाता है और उसके निकट कभी काल नहीं आता। भाव उसे मौत का भय नहीं सताता है, वह निर्भय बन जाता है, परमात्मा का सेवक बन जाता है। और ऐसे मन के लिए गुरु साहब इस अष्टपदी के अंत में उपदेश करते हैं कि अमर पए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। वह मन जिसे काल भी कुछ नहीं कहता, वह अमर गिना जाता है, क्योंकि उसने अमरा पद पा लिया है। भाव उस मन ने विकारों से मुक्ति पा ली है। कोई दोष, कोई विकार, कोई अवगुण के चक्कर में अब मन नहीं फंसता। और हे नानक, जिन्होंने साध संग भाव गुरु की संगत में भगवान का ध्यान किया है, वह इस परम पद को हासिल कर लेते हैं। फिर संगत जी, जैसे कहा जाता है कि अमर इंसान कभी मरता नहीं, ऐसे ही वह मन सदा के लिए परमात्मा के साथ मिलकर अमर हो जाता है। जैसे परमात्मा का नाम हर युग में लिया जाता है, ऐसे ही सेवक भी जिंदा रहता है हमेशा के लिए। तो संगत जी, ये थी 22वीं अष्टपदी, जिसमें गुरु साहब ने परमात्मा के बारे में समझाया कि वह कैसा है और वह कहाँ बस रहा है, और साथ ही में समझाया कि जो मन रब से जुड़ता है वह उसे कैसे देखता है और क्या क्या गुण वह एकत्रित करता है। इस बहुत ही प्यारी और ज्ञान भरपूर अष्टपदी के बाद अगली अष्टपदी के विचार हम सब मिलकर गुरु साहब की कृपा से अगले विचार को समझने का प्रयास हम आने वाली वीडियो में करेंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इतने प्यारे उपदेश दिए। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी धन्यवाद करता हूँ इस विचार को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।